सुप्रभात। आज हम महाभारत का पहला, दूसरा और तीसरा दिन पढ़ेंगे। महाभारत का युद्ध कुल 18 दिन तक चला था और आज हम कौन सा दिन पढ़ेंगे? पहला, दूसरा और तीसरा दिन, यानी इनके बारे में जानेंगे। कौरवों की सेना के अग्रभाग पर दुशासन ही रहा करता था और पांडवों की सेना के आगे भीमसेन। तो बच्चों बताइए कि कौरवों की सेना के अग्रभाग पर कौन रहता था और पांडवों की सेना के अग्रभाग पर कौन रहता था? तो इसमें बताया गया है कि कौरवों की सेना के अग्रभाग पर दुशासन और पांडवों की सेना के आगे भीमसेन। बाप ने बेटे को मारा, बेटे ने पिता के प्राण लिए, भांजे ने मामा का वध किया, मामा ने भांजे का काम तमाम किया। काम तमाम करना और मार देना, क्योंकि बच्चों युद्ध में तो ऐसा ही होता है कि कोई किसी को मारता है तो कोई किसी को। युद्ध का यह दृश्य था, दृश्य होता नजारा। पहले दिन की लड़ाई में भीष्म ने पांडवों पर ऐसा हमला किया कि पांडव सेना थर्रा उठी। थर्राना और कांपना। युधिष्ठिर के मन में भय छा गया। दुर्योधन आनंद के कारण झूमता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि दुर्योधन तो खुशी मनाएगा ही। पांडव घबराहट के मारे श्री कृष्ण के पास गए। श्री कृष्ण युधिष्ठिर और पांडव सेना का धीरज बंधाने लगे। धीरज होता धैर्य, ढांढस बंधाना। पहले दिन की लड़ाई में पांडव सेना की जो दुर्गति हुई थी, दुर्गति होती है बुरी हालत, उससे सबक होते शिक्षा लेकर पांडव सेना के नायक धृष्टद्युम्न ने दूसरे दिन बड़ी सतर्कता के साथ, सतर्कता होता सावधानी के साथ व्यूह रचना की और सैनिकों का साहस बंधाया। सारी कौरव सेना में 3 ही ऐसे वीर थे जो अर्जुन का मुकाबला कर सकते थे। कौन सी सेना में? कौरवों की में। और वे 3 वीर कौन कौन थे? भीष्म, द्रोण और कर्ण। सारे कौरव वीरों को अपना प्रतिरोध करते हुए देखकर अर्जुन ने अपना गांडीव हाथ में लेकर इस कुशलता होता प्रवीणता, निपुणता से युद्ध किया कि कौरव सेना के सभी महारथी देखकर दंग रह गए। दंग होता है हैरान रहना। भीष्म ने अर्जुन पर जोरों से हमला कर दिया। हमला होता है आक्रमण करना। इस प्रकार अर्जुन और भीष्म के बीच बड़ी देर तक युद्ध होता रहा। फिर भी हार जीत का कोई निर्णय न हो सका। एक और यह अद्भुत युद्ध हो रहा था तो दूसरी ओर द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न, जो द्रोणाचार्य का जन्म से बैरी था, आचार्य के साथ युद्धरत था। युद्धरत है युद्ध में लीन। कौन? द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न किसके साथ है? द्रोणाचार्य के साथ। सात्यकी द्वारा छोड़े गए एक बाण ने भीष्म के सारथी को मार गिराया। किसके बाण ने भीष्म के सारथी को मार गिराया? सात्यकी के। सारथी के गिर जाने पर घोड़े हवा से बातें करते हुए, हवा से बातें करना अत्यंत तेज दौड़ना, अत्यंत वेग होता चाल या गति से भाग खड़े हुए। इससे कौरव सेना में बड़ी तबाही होता बर्बादी मची। सब कौरव वीर पश्चिम की ओर देख कर यह मनाने लगे कि कब सूर्यास्त हो और युद्ध बंद हो जाए, क्योंकि सूर्य छिपने के बाद युद्ध नहीं करते थे ताकि तबाही से मुक्ति मिले। सूर्य अस्त हुआ, अस्त होना छिपना। संध्या हुई, संध्या होता सायंकाल, और युद्ध बंद हुआ। पहले दिन की लड़ाई के बाद पांडवों में जो आतंक होता भय छाया हुआ था, वह दूसरे दिन के युद्ध का अंत होने के बाद कौरवों के मन पर छा गया। तीसरे दिन दोनों सेनाओं की व्यूह रचना हो जाने के बाद दोनों पक्ष
फिर से युद्ध में लग गए और एक दूसरे पर हमला करने लगे। भीष्म द्वारा चलाए एक बाण में से दुर्योधन जोर का धक्का खाकर बेहोश हो गया। भीमसेन किसके बाण से? भीमसेन के बाण से। कौन? दुर्योधन। और रथ पर गिर पड़ा। यह देखकर उसके सारथी ने सोचा कि दुर्योधन को लड़ाई के मैदान से हटा लिया जाए, जिससे कौरव सेना को दुर्योधन के मूर्छित होता है बेहोश होने का पता न चले। इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर सारथी जल्दी से रथ को युद्ध भूमि से हटाकर छावनी की ओर ले गया, किंतु उसने जो सोचा था हुआ उससे उल्टा ही। अनुशासन के टूटने और सेना में खलबली मच जाने का कारण वह स्वयं ही बन गया। जब वह उसके रथ को दूर ले गया तो सेना में खलबली मच गई और सैनिक वहां खड़े हुए। सैनिकों में भगदड़ मच गई। उधर पांडव की सेना में आनंद छाया हुआ था, क्योंकि पांडव खुशी मनाएंगे। दिन के पहले भाग में उन्होंने कौरव सेना पर जिस प्रकार हमला करके उसे तितर बितर कर दिया, तितर बितर करना इधर उधर बिखेर देना, उन्हें इस बात की आशा न थी कि भीष्म इस बिखरी हुई सेना को फिर से इकट्ठा करके उन पर टूट पड़ेंगे। भीष्म ने ऐसा भयानक हमला किया कि पांडव सेना के पांव उखड़ गए। किसने किया हमला? भीष्म ने। श्री कृष्ण, अर्जुन और शिखंडी के प्रयत्नों के बावजूद भी पांडव सेना अनुशासन में न रह सकी। किसके प्रयत्नों के बाद? श्री कृष्ण ने किया, अर्जुन और शिखंडी ने। भीष्म ने के छोड़े गए कई बाण अर्जुन एवं श्री कृष्ण के शरीर पर लग ही गए। इस पर श्री कृष्ण को असीम क्रोध आ गया। असीम होता है जिसकी कोई सीमा ही न हो, उससे रहा न गया। उन्होंने खुद भीष्म को मारने की ठानना और सोचना। अर्जुन यह देखकर सन्न रह गए। सन्न होता है हैरान रहना। उसने सोचा कि यह तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। वह रथ से उतरा और श्री कृष्ण के पीछे भागा। अर्जुन के आग्रह होता प्रार्थना, अनुरोध पर श्री कृष्ण वापस लौटकर फिर से अर्जुन का रथ हाँकने लगे। हाँकना, चलाना। श्री कृष्ण के इस कार्य से अर्जुन उत्तेजित हो उठा और कौरव सेना पर वह वज्र के समान गिरा। शाम होते होते कौरव सेना बड़ी बुरी तरह से हार गई। थकी हारी सेना मशालों की रोशनी में अपने शिविरों को लौट चली। तो बच्चों, आपने ये पाठ पहला, दूसरा और तीसरा ध्यानपूर्वक पढ़ना और समझना है। धन्यवाद।